कलयुग की कड़वी सच्चाई और सकारात्मक बातें। नंबर 1, जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो अपने आप को ही समझा लेना बेहतर होता है, क्योंकि जिनको समझना होता है वह बिना कुछ बोले ही हमारी भावनाओं को समझ लेते हैं, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें हम कितना भी कोशिश करें वह कभी हमें समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसी स्थिति में दुखी ना हो बल्कि खुद को समझाकर शांत कर लें। नंबर 2, कितना मुश्किल समय रहता होगा वह एक माता पिता के लिए जब उनके बेटे बोलते होंगे कि हमारा बंटवारा कर दो, और माता पिता के मन में यह आता होगा कि हम किसकी तरफ रहेंगे। नंबर 3, अगर आज सूरज डूब गया तो कल फिर उगेगा एक नई सुबह और नई रोशनी के साथ। यही नियम जीवन पर भी लागू करें। अगर आज किसी काम में असफल हुए तो खुद को एक नए जोश के साथ कल के लिए तैयार करें और सूरज की तरह चमक उठें। नंबर 4, जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझना। अक्सर यही लोग वह कर जाते हैं जो ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग छुपी रहती है। नंबर 5, सहनशील बने, लेकिन वहीं तक जब तक कि आपका आत्मसम्मान बना है। अगर कभी आत्मसम्मान पर बात आए तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। नंबर 6, मदद एक ऐसी घटना होती है कि हम कर तो दें तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो लोग हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। नंबर 7, विनम्रता से बात करना, एक दूसरे का आदर करना और सम्मान करना, माफ़ी मांगने की आदत रखना, ज़रूरत पड़ने पर लोगों को धन्यवाद बोलना, यह सब बातें जिनके अंदर होती हैं वह सबके दिलों पर राज करते हैं। नंबर 8, सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन से जुड़े फैसले को अपनी स्थिति और अपने वर्तमान को देखते हुए लें, दुनिया को देखते हुए नहीं। नंबर 9, ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है जब हमें सही समय पर समझ आ जाता है कि क्या करें और क्या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय निकल चुका होता है। समय और समझ दोनों एक साथ जिसको मिल गया समझो वह खुशनसीब है। नंबर 10, आजकल के समय में सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को खुश रखना, क्योंकि लोगों का व्यवहार हमें हर पल परेशान करता रहता है। खुश रहना है तो इग्नोर करना सीखना होगा। जो भी चीज़ परेशान करे, अगर उसका समाधान नहीं कर पा रहे, इनको इग्नोर कर दें, भूलने की कोशिश करें और खुश रहें। नंबर 11, उस घर में कभी मत जाना जहां घर के बच्चे आपकी इज्जत ना करते हों, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अनुपस्थिति में उस घर के बड़े आपके बारे में गलत बातें और आपकी बेइज्जती करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। नंबर 12, वह ज़माना कुछ और था जब रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम हो तो लोग न्योता लेकर घर आते थे। अब डिजिटल ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, न्योता भी ऑनलाइन आता है और शगुन भी ऑनलाइन ही जाता है।
नंबर 13, किसी को मान सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान जरूर दें कि सामने वाला हमें कमज़ोर ही ना समझ बैठे, क्योंकि कई बार मूर्ख लोग अपना मान सम्मान मिलने पर अकड़ में आ जाते हैं और दूसरों को हीन समझने लगते हैं। नेक्स्ट है, एक माँ वह शख्स होती है जो समय अच्छा हो या खराब हमेशा अपनी औलाद के साथ खड़ी रहती है। नंबर 15, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार सामने वाला ही गलत हो, आप खुद की गलती मानना भी सीखें। नंबर 16, जो अपने काम में व्यस्त है वही मस्त है, जो दूसरों की ज़िंदगी में ही झांकता रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह अपनी इस आदत की वजह से परेशान रहता है। नंबर 17, सुखी रहना चाहते हैं तो दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, पहला अपना दुख और दूसरा दूसरों का सुख। केवल अंदाज़ा लगा लेने से सारी चीज़ समझ नहीं आ जाती। नंबर 18, जीवन में उस इंसान को कभी मत भूलना जिसने आपका उस वक्त साथ दिया जब सबने आपसे पल्ला झाड़ लिया था। नेक्स्ट है, सोच ऐसी रखें कि जब हमारे मन का हो तो बहुत अच्छा, और जब मन का ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि जब हम जो चाहते हैं वह नहीं होता तो उस समय हमारे ईश्वर के मन का होता है, और कहते हैं भगवान जी जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। नंबर 20, आपकी चापलूसी करने वाले और आपकी तारीफ़ करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही मायने में फ़िक्र करने वाले लोगों को आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल के ज़माने में। नेक्स्ट है, ऐसे समाज के लिए अपने फ़ैसले कभी मत बदलना। यह वही समाज है जब गरीबी आती है तो साथ नहीं देता और अमीरी आने पर आगे पीछे भीड़ लगाकर खड़ा हो जाता है। नंबर 22, जब अपने घरेलू फैसले लेने के लिए हम बाहर वालों की सलाह लेने लगते हैं तो हमारा घर टूटकर बिखरने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि एक घर परिवार से बना होता है और परिवार आपसी प्रेम, सम्मान और विश्वास से जुड़ा रहता है। जब यह कम होने लगता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। नंबर 23, एक औरत जिस घर को अपना परमानेंट एड्रेस समझकर उस घर को छोड़कर आ जाती है जहां उसने जन्म लिया और पली बढ़ी, इस घर में उसको कई बार यह सुना दिया जाता है कि यह हमारा परिवार का आपसी मामला है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली।